पूरी कायनात का वक्त थम गया। स्पेस और टाइम की हदों को लपेट लिया गया। रिलेटिविटी के तमाम उसूल एक लम्हे के लिए खामोश हो गए और लामका से लेकर तमाम पैरेलल यूनिवर्सेस अब बस मुंतजिर थी सिर्फ एक दीदार के लिए। ये वो लम्हा था जब कायनात की हर फ्रीक्वेंसी, हर जर्रा, हर कहकशां एक ही मरकज पर फोकस हो चुकी थी, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर। आज साइंस वॉर्म होल्स, क्वांटम जंप्स और टाइम डायलेशन की बात करती है, मगर उस रात इन सब थ्योरीज से बात बहुत आगे निकल चुकी थी, जिसको साइंस आज तक भी डिकोड करने में नाकाम है। ताइफ के जख्म अभी ताजा थे, कदमों से बहता खून शायद अभी सूखा भी ना हुआ था, दिल दुखों से भरा हुआ था, दुनिया ने ठुकरा दिया था, मगर अर्श का रब अपने महबूब को बुलाने वाला था। ये वो रात थी जहां स्पेस सिर्फ फासले ना रही बल्कि फोल्ड हो गई, जहां वक्त एक लाइन ना रहा बल्कि एक लम्हे में सिमट गया। अल्लाह के हुक्म से एक नूरानी सवारी नाजिल हुई, बुराक। न वो सिर्फ एक मखलूक थी बल्कि एक जरिया था स्पेस और वक्त की हदों से आगे जाने का। उसका हर कदम निगाह की आखिरी हद तक पहुंचता था। वो शायद स्पीड ऑफ लाइट से भी बिलियन गुना तेज था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और सफर शुरू हुआ, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। वो सफर जो आम हालात में दिनों में तय होता, वो एक लम्हे में मुकम्मल हो गया। और जब आप बैतुल मुक़द्दस पहुंचे तो वहां एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर खुद कायनात भी अदब में सर झुका ले। तमाम अंबिया जमा थे, वो सब जिन्होंने इंसानियत को रास्ता दिखाया, जो मुख्तलिफ जमानों में आए, जो मुख्तलिफ कौमों के लिए भेजे गए, आज एक ही मकाम पर खड़े थे। और उन सब के दरमियान एक हस्ती जिनके लिए ये सब एहतिमाम था, जिनके लिए कायनात का हर कानून रुका था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर वो लम्हा आया जब तमाम अंबिया ने सफ़ें बांध ली और इमामत के लिए आगे बढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सिर्फ नमाज न थी, ये एक ऐलान था कायनात के लिए, ज़मान व मकान के लिए, कि इनमें थे हमारे नबी इमामुल अंबिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन वसल्लम।